बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कि प्रदेश बीजेपी की ओर से 11 से 25 जनवरी तक राज्य में संविधान गौरव अभियान चलाया जाएगा। पार्टी की ओर से मंडल स्तर तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लक्ष्य और संघर्ष को बताने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसे लेकर आज बीजेपी कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी के साथ ही कई नेता शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि बीजेपी अपना सदस्यता अभियान को लेकर एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और सार्वजनिक जगहों पर भी कैंप लगाकर सदस्य बनाए जा रहे हैं। चाहे वो बात करें विश्वविद्यालय की, तो रांची के ही कई विश्वविद्यालय में बीजेपी अपना कैंप लगाकर युवा सदस्यों को भी जोड़ने का प्रयास कर रही है। साथ ही हर प्रकार के सदस्यों को जोड़ने का यहां पर काम बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। आपको बताते चलें कि बीजेपी के जितने मोर्चे हैं, सभी मोर्चों को यहां पर जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपना सदस्य जोड़े। और इसके साथ ही आपको बताते चलेंगे कि 11 से 25 जनवरी तक एक कार्यक्रम बीजेपी का ये रहा। दूसरे कार्यक्रम और मुख्य कार्यक्रम की बात करें तो 11 से 25 जनवरी तक बीजेपी के द्वारा पूरे प्रदेश भर में संविधान गौरव अभियान झारखंड बीजेपी चला रही है। बताएं कि पार्टी की ओर से मंडल स्तर तक, यानी प्रदेश अध्यक्ष झारखंड बीजेपी प्रदेश स्तर से लेकर मंडल स्तर तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के लक्ष्य और संघर्ष को बताने का बहुत काम कर रही है और कई सारे कार्यक्रम आयोजित कर रही है। तो तमाम जानकारी के साथ हमारी सहयोगी रुचि शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं बीजेपी कार्यालय से। रुक कर लेते हैं उनका। रुचि, क्या कुछ जानकारी यहां पर निकल कर आ रही है? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सम्मान को लेकर सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी सियासत गरमाई हुई है। कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है और इसी कड़ी में खबर आती है कि बीजेपी यात्रा निकाल के बाबा साहेब के संघर्ष और लक्ष्य के बारे में जानकारी देगी। आज आप वहां मौजूद हैं, क्या कुछ ताजा अपडेट आपको मिल रहा है रुचि? बिल्कुल, देखिए, बाबा साहेब के सम्मान पर सियासत भले ही बरकरार हो, लेकिन अलग अलग कार्यक्रमों के माध्यम से झारखंड बीजेपी, सिर्फ झारखंड बीजेपी ही नहीं, पूरे देश भर में ये अभियान, चूंकि संविधान को बने हुए 75 वर्ष हो गए हैं और 75 वर्ष होने के पश्चात देखिए बीजेपी जो है वो पूरे देश भर में एक अभियान चलाएगी और अभियान के माध्यम से बाबा साहेब के योगदान को बताने का कार्य करेगी, उनके जीवनी को बताने का कार्य करेगी। और यह कार्यक्रम देखिए प्रदेश में भी चलाया जाना है। प्रदेश में कैसे सफल कार्यक्रम हो सके, चूंकि 11 जनवरी से लेकर के और 25 जनवरी तक इस कार्यक्रम का सफल आयोजन होना है, तो ऐसे में पूरे प्रदेश भर से जो पदाधिकारी हैं उनकी उपस्थिति यहाँ पर है। और ऐसे में जो प्रदेश के संयोजक हैं अमर बाउरी, उनकी उपस्थिति है। साथ ही क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी हो, संगठन मंत्री कनवीर सिंह समेत जो कार्यकर्ता हैं उनकी उपस्थिति और सबका सहयोग होना चाहिए। तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन देखिए, बाबा साहेब के सम्मान पर जो सियासत चल रही है, आखिर क्यों बाबा साहेब के जीवनी को बताना पड़ रहा है? क्यों एक तरफ कांग्रेस जो है सम्मान यात्रा निकाल रही है, दूसरी तरफ ये संविधान गौरव अभियान चलाए जा रहे हैं? देखिए, और इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि एक दल कांग्रेस के कार्यों को भी यहाँ पर कार्यों का उल्लेख भी किया जा रहा है। प्रदेश प्रवक्ता है, आखिर अजय जी, क्यों जरूरत पड़ी कि उल्लेख किया जाए बाबा साहेब के जीवनी? देखिए, जरूरत इसलिए पड़ रही क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ सालों से झारखंड मुक्ति मोर्चा और फिर कांग्रेस पार्टी ये बार बार जो है जनता को ये मिसलीड कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये संविधान के प्रति हमारी जो आस्था है, भाजपा की जो आस्था है, हम संविधान का जैसा सम्मान करते हैं, उसके खिलाफ ये दुष्प्रचार कर रहे हैं। जैसे आपने भी देखा होगा कि अमित शाह जी ने संसद में एक बयान दिया, संसद में वो स्टेटमेंट दे रहे थे, तो अगर आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से देखेंगे तो अमित शाह जी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जब से कांग्रेस पार्टी जो आज़ादी के बाद में इन्होंने संविधान में कई सारे बदलाव किए। उदाहरण के लिए जो फर्स्ट अमेंडमेंट था जो कि नेहरू जी के समय में किया गया था, उस फर्स्ट अमेंडमेंट में जो आर्टिकल 19 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, उसको डाइल्यूट करने की कोशिश की गई। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट इसी पे था। उसके बाद अगर आप 24th अमेंडमेंट की बात करें, जैसे कि हमारे संविधान में क्या है कि जब भी कोई सरकार आती है और सरकार अगर संविधान को डिस्टर्ब करने की कोशिश करती है, कोई ऐसा कानून लाती है जो कि संविधान के खिलाफ हो, तो
तो जुडिशरी को पावर है कि जुडिशरी आकर के उसका जुडिशियल रिव्यू कर सकती है कि भाई ये कानून जो संवैधानिक है या नहीं है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि 24 जो अमेंडमेंट एक्ट था जो कि कांग्रेस के द्वारा लाया गया था, उसमें जुडिशरी से ये पावर लेने की कोशिश की गई। इसके बाद अगर हम बात करें 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसने हद ही कर दी थी, इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था, जिसके बारे में कांग्रेस तो कर रही है कि गृह मंत्री ने अपमानित करने का कार्य। आपको समझा रहा हूं ना, मैं तो जो कह रहा हूं फैक्ट्स कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं आप गूगल पे चेक कर लीजिए। 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो इंदिरा गांधी के समय में लाया गया था, वो आज तक संविधान के ऊपर में सबसे बड़ा असॉल्ट है, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, 44th अमेंडमेंट आया, उन्होंने कांग्रेस के जितने पाप हुए थे, संविधान में बदलाव किए गए, तो संविधान को रिवर्स करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट आया गया। अब हम पे जो इल्जाम लगा, नजर बनाए रखिएगा, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि संविधान गौरव अभियान को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियां कर रही है। 11 से 25 जनवरी तक यह अभियान चलने वाला है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।